हेलो स्टूडेंट, दिस इज प्रैक्टिस सेट 4 आउट ऑफ 30। अब तक 3 प्रैक्टिस सेट टोटल हो चुके हैं। इन सबको देखते हुए स्टार्ट करने से पहले आइए हम लोग कुछ रूल्स पे डिस्कस करते हैं जो इम्पोर्टेंट रूल हैं, और ज़्यादातर आर्टिकल्स के ये रूल हैं। और इसके बाद कुछ प्रीपोजिशंस के रूल होंगे, क्योंकि बेसिकली जितने भी प्रैक्टिस सेट हैं एयरफोर्स के, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 80% 90% क्वेश्चंस एरर के यहीं से पुटअप हो रहे हैं। तो देखते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट अच्छे से आप लोग नोट डाउन करो। रूल फर्स्ट, जैसे कि अभी तक इतना समझ में आ गया कि ए और एन, इन दोनों के बारे में अगर डिस्कस करें तो ये दोनों इनडेफिनिट आर्टिकल हैं। जैसे अगर किसी भी जैसे बॉय लिखा है, हम लोग आ का भी यूज कर सकते हैं और दा का भी यूज कर सकते हैं। आ का यूज करने से एक लड़का नहीं, कोई लड़का, मतलब अनिश्चित या फिर अनिश्चितता व्यक्त करती है कि लड़का कोई भी हो सकता है। और दा लड़का यूज करने से कोई पर्टिकुलर जिसे हम जानते हैं। ठीक है, अब इसका यूज और कहाँ कहाँ होता है, क्योंकि ये चीज़ें प्रैक्टिस सेट नंबर 3 में डिस्कस हो चुकी थी। अब जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि कार जो है 20 किलोमीटर पर लीटर चलती है। ठीक है, 20 किलोमीटर पर लीटर मतलब 20 किलोमीटर 1 लीटर में चलती है। तो इसी का सेंस यूज करते हुए कि 20 किलोमीटर पर लीटर का मतलब होता है 20 किलोमीटर 1 लीटर में। हम लोग यूज करते हैं जैसे 20 किलोमीटर पर आवर जैसे बोलते हैं या पर लीटर बोलते हैं। तो ये जो पर होता है ना, यूनिट जो शो करता है, इसके प्लेस पे हम लोग आ का यूज करते हैं। बात समझ में आ गई? जैसे और भी देख लो आप कि जिस तरह से हम लोग कहते नहीं कि कोई बंदा है, जैसे आई अर्न आरएस 10,000 a month, मतलब मैं पर मंथ 10,000 रुपये अर्न करता हूँ, कमाता हूँ। तो पर मंथ, तो ये जो पर मंथ वर्ड आता है, इसके प्लेस पर आप आ मंथ यूज कर सकते हो। तो ये ध्यान रखना है सेंटेंस को रीड करते समय कि सेंस क्या आ रहा है। पर मंथ का सेंस आ रहा है, पर लीटर का सेंस आ रहा है, पर आवर का सेंस आ रहा है। ठीक है, तो हम वहाँ पर इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज करेंगे, ए या फिर एन। जैसे 10,000 a month, आई अर्न 10,000 a month। अब कहीं कहीं एन का भी यूज कर देंगे, क्योंकि ए और एन में अंतर केवल इतना है, एन का यूज भी हम लोग इंडेफिनिट के लिए करते हैं, ए का भी यूज इंडेफिनिट के लिए। एन का यूज तब करते हैं जब जो लेटर हम बोलते हैं उसका प्रोनाउंसिएशन, उसका उच्चारण हिंदी में स्वर से स्टार्ट होता है। जैसे एन आर अगर बोला जाए कि दिस ट्रेन रन्स 70 किलोमीटर्स एन आवर। ओके, तो इसके बाद एक जगह और यूज करते हैं, बहुत सारे हैं जो सबसे इम्पॉर्टेंट हम लोग बोलते कैसे हैं कि जब भी जैसे ना ऐसे लिखा हो 3 एंड ये किलोमीटर, 3.5 किलोमीटर को हम लोग कैसे शो करेंगे इन इंग्लिश, राइट करेंगे तो 3.5 किलो, ये 3 एंड का यूज करेंगे, फिर हाफ केजी नहीं या हाफ किलोमीटर नहीं, एंड आ हाफ किलोमीटर। ठीक है, इसी के साथ फिर अब प्रैक्टिस सेट पे आते हैं। बाकी रूल्स तो नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में इसी तरह 2-2 4-4 रूल्स जो इंपॉर्टेंट होंगे मैं आपको, इससे पूरे आर्टिकल के रूल्स भी कवर हो जाएंगे और आपके प्रैक्टिस सेट भी, क्योंकि टोटल प्रैक्टिस सेट 30 हैं। ओके, तो जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या आ गया, स्पेल्ट वर्ड करेक्ट करने के लिए। तो इसमें इसकी तो मीनिंग याद होनी चाहिए, क्या होता है, डबल ई होता है लास्ट में, ये तो याद आना चाहिए। तो डबल ई इसमें भी है, इसमें भी, इसमें भी है, और देखो सभी में है। दूसरी चीज़, इसमें 2 बार ए आता है, वो कहाँ है, जैसे देखो ये फर्स्ट नंबर सही है, GUARANT इस तरह से याद रखना है। जैसे ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब आप स्टडी करते हो, पढ़ते हो, जब वर्ड स्पेल्ट वर्ड कैसे लर्न किया जाता है, ये खुद का निमोनिक्स होता है। खुद आप अपने माइंड में उसको मेकअप करिए,
जैसे कमिटी, तो कुछ लोग कहते नहीं कि MM TTE, बस तो जहाँ वो दिख जाए वहाँ हमने टिक कर दिया, तो इससे थोड़ा सा मेमोराइज रहता है। इस तरह से मैंने बोला डबल ई, देखो डबल ए, एक ए इधर है एक ए इधर है, GUARANT बाकी और इसमें कुछ सोचना नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं डिसमिस्ड। अब डिसमिस्ड में आप देखिए DISMISS होता है, याद आया, तो वो कहाँ पर है, सेकंड नंबर। ओके, नेक्स्ट है ईडियम फ्रेजेस। देखो ईडियम फ्रेज है ये, तो यहाँ पर चिकन हर्टेड फेलोस, पहले तो वैसे याद होना चाहिए लेकिन फिर भी सबकी मीनिंग से थोड़ा सा गेस करते हैं। कैसे, देखो चिकन मीन्स तो पता ही है, मीट ऑफ हैन, ठीक है, लेकिन एक मीनिंग इसकी और होती है, एज अ मैन कावर्डली। क्या होता है, कावर्डली मतलब कायरतापूर्ण, और हार्टेड मीन्स पता ही है, हार्ट से रिलेटेड, ठीक है, और फेलो मीन्स पता है, जैसे आप भी एक फेलो हो सकते हो, कोई भी जो बंदा होता है ना, उन्हें हम लोग बोलते नहीं है ये बंदा वो बंदा, तो उसी को बोलते हैं फेलो। तो कावर्डली ये इंडिकेट कर रहा है जो भी बंदा है उसका दिल कैसा है, थोड़ा कायर टाइप का है, मतलब डरपोक। अब देखो कायर या फिर डरपोक, इसमें से किसकी मीनिंग हो सकती है, तो देखो सोबर, सोबर मीन्स एस से सोबर और एस से सीरियस। सोबर मीन्स होता है सीरियस, कोई बंदा किसी भी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस है, वो सोबर हो गया। इंटेलिजेंट पता है पर्सन होते हैं, बोल्ड बॉय होता है या बोल्ड पर्सन होता है, बोल्ड चाइल्ड होता है, साहसी लड़का, और टिमिड होता है कायर और डरपोक। ओके, तो इस थर्ड के लिए सी ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट, टू फेस द म्यूजिक। अब देखिए जैसे ही आप जब घर में जाते हो कहीं से, अगर 8 बजे तक प्रोटोकॉल है घर में आने का, इसके बाद अगर मना है तो आप 10 बजे आते हो 10 PM, तो क्या होता है, मम्मी या फिर पापा दोनों में से चाहे जो, फिर क्या करते हैं, आपके सामने म्यूजिक बजाना स्टार्ट करते हैं। म्यूजिक बजाना स्टार्ट मतलब डांटना, टू स्कॉल्ड, आपको परेशानियों का सामना करना पड़ता है, सारी चीज़ें ना, फेस मीन्स सामना करना, ठीक है। तो यहाँ पर परेशानी वर्ड किस में है, देखो इन ट्रबल। ओके, बाकी ये साउंड से रिलेटेड है, ये इल डायरेक्शन है, गलत डायरेक्शन में, ये इन्वायरमेंट। इस तरह से ईडियम फ्रेज को भी लर्न करते हैं। अब वैसे अटेम्प्ट करने का ये जो एरर हैं, एरर को कैसे अटेम्प्ट करते हैं, पहले आप वीडियो को पॉज करें, कमेंट बॉक्स में जाकर आप ABC अपने आप को पहले जज करें, फिर तब आंसर देखें, मैं तो बताऊंगा ही। 5th क्वेश्चन है, वन शुड बी पर्टिकुलर। सबसे पहले इसमें 2 सेंटेंस है, एक वन शुड बी पर्टिकुलर, कोई भी हो, व्हेन ही इज क्रॉसिंग आ बिजी लेन। देखो जब जब व्हेन से, इफ़ से, इन सब से जब सेंटेंस स्टार्ट होता है, ये कंडीशनल सेंटेंस में देखोगे, तो इसके बाद जो टेंस होगा सिंपल प्रेजेंट में होगा, आपको याद होगा। और ये कब होगा, ऐसे बनता है सिंपल प्रेजेंट, और सेकंड जो क्लॉज होती है वो फ्यूचर, याद है, इंडेफिनिट। तो विल, शैल, इन सब का यूज होगा। आप देखो विल शैल का नहीं तो शुड का तो यूज हुआ है ना, और ये एज अ वर्ब यूज हुआ है, ठीक है। तो व्हेन के बाद ही इज नहीं, ही इज क्रॉसिंग नहीं, ही क्रॉसेस, ठीक है। ओके, आप नेक्स्ट देखो, द ओनली गुड अबाउट दीज पेन्स। ये जो सारे पेन हैं इनके बारे में केवल केवल और केवल यही अच्छी बात है कि दे आर, कि हाँ, पेन्स आर देयर कलर, मतलब उनकी जो रंग हैं, कलर हैं, उनमें ये बहुत अच्छे हैं, और देयर साइज, क्योंकि उनके सब साइज बहुत अच्छे होंगे, लेकिन उन सब के साइज ना, तो फिर यहाँ पर ये वाला देयर नहीं यूज होगा, याद आया, THEIR, देयर, ठीक है, प्रोनाउन। नेक्स्ट है द राइस फ्रॉम देहरादून
इज मोर सुपीरियर टू दैट सहारनपुर। जैसे आपने रीड किया, क्या समझ में आ गया भाई, जो देहरादून का जो राइस है वो अच्छा है, कहाँ से? सहारनपुर के राइस से। समझना अब एक रूल होता है सुपीरियर, इन्फीरियर, प्रीरियर, इन सब के बाद टू का यूज होता है और ये सब के सब पॉजिटिव डिग्री में होते हैं। कहने का मतलब ये है इनका कंपैरेटिव और सुपरलेटिव नहीं बनता, जो कि मोर का यूज करके इन्होंने कंपैरेटिव बना दिया, तो कभी भी ऐसा नहीं होता। इसलिए एरर जो है बी पार्ट में। ओके, नेक्स्ट आइए, एंटोनिम हमें बताना है इसमें। अब देखते हैं, एंटोनिम कहता है कन्फेस। कन्फेस किसी भी बात को स्वीकार लेना, ठीक है, स्वीकार करना। तो भाई इसका अपोजिट होगा, उसको मना कर देना। तो देखो, एग्री मीन्स सहमत हो जाना की बात को सुनना, इसका मतलब आप सहमत होने वाले हो तभी सुन रहे हो। ओबे मीन्स किसी की बात को मानना, ये भी नहीं होगा। फिर डिनाई मीन्स क्या होता है? डिनाई द टॉक, डिनाई द एग्रीमेंट, उस चीज़ को तोड़ देना या फिर बात नहीं मानना। तो कन्फेस का एंटोनिम हो जाएगा डिनाई। नेक्स्ट आते हैं, 9 नंबर है, एंटोनिम तो इसका भी देना है। डिसमल, देखो डिसमल मीन्स होता है, डिस वर्ड आया और मल मीन्स मैल से रिलेटेड, एक तरीके से इल टाइप का, उदासी टाइप का, ठीक है, नीरस, वर्क, काम, उदासी, ठीक है, दुख, एक तरीके से डिप्रेशन, आप ये सारी सकते हो। तो इसका एंटोनिम अपने आप दिख रहा है, कोई डिप्रेशन में हो और एक बोले कि नहीं चेयरफुल कंडीशन है, चेयरफुल, इसका मतलब जस्ट अपोजिट तो यही है। बाकी स्पिरिटेड तो पता ही है, पूरे मन से। ब्राइट मीन्स जैसे ब्राइट फ्यूचर, अच्छा। और मेमोरेबल कंडीशन या मेमोरेबल थिंग, कोई भी चीज़ जो यादगार हो या याद करने योग्य हो। 9 के बाद 10 नंबर, अभी हमने एंटोनिम देखा, अब सामने आ गया सिनोनिम। ऑकर्ड, तो जैसे बोलते हैं ना, ऑकर्ड, उसकी बातें जो थी ऑफेंस थी या ऑकर्ड था, मतलब बहुत भद्दे थे, बहुत बेकार थे। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? भद्दा, बेकार। तो रफ़ होता है ना, रफ़ यही तो होता है, भद्दा, गंदा, बेकार। बाकी स्मूथ ऐसे प्लेन, ठीक है। और क्लेवर तो चालाक होता है। एप्ट मतलब दक्ष होता है, ठीक। इसके बाद आता है अबेट। देखो अब अबेट के आगे आप ऐड कर लो कि अबेट द पेन, ठीक है। जैसे जो दर्द होता है जो हद से जब गुजर जाता है, तब फिर हम उसे क्या करते हैं? पुनः उसी कंडीशन में लाने की कोशिश करते हैं। या तो पूरी तरह गायब कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं। तो पूरी तरह रिमूव कर देंगे, उसके लिए अलग वर्ड होते हैं। अबेट मीन्स किसी चीज़ को कम करना, ज़्यादा था उसको थोड़ा सा कम कर दिया जिससे हमें राहत मिल जाए। जैसे टेम्परेचर अगर जब बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, हम लोग बोलते हैं एक्सट्रीम टेम्परेचर, ठीक है। फिर उसका अपोजिट जब उसको एक नॉर्मल पे लाते हैं, जितना होना चाहिए लगभग चल जाता है काम, उसको बोलते हैं मॉडरेट टेम्परेचर। तो इसी तरह अबेट देखा जाए तो इसके लिए यूज हो जाएगा, हम लोग क्या होगा? मॉडरेट टेम्परेचर, मॉडरेट कंडीशन, मॉडरेट पेन, ठीक है, मॉडरेट क्लाइमेट, ठीक है। कोई भी चीज़ जो बहुत एक्सट्रीम थी, कम करके जब लाते हैं उसी को बोलते हैं मॉडरेट करना। तो अबेट मीन्स भी कम करना और मॉडरेट मीन्स भी कम करना, एक नॉर्मल कंडीशन पे लाना। बाकी हर्ट मीन्स तो पता है, दुखी करना। शार्प मीन्स पता है, बहुत ही तेज। और सप्लीमेंट पता है, किसी की कमी को पूरा करना या पूरक होता है, ऐसे आप रखो, पूरक। 11 के बाद 10 नंबर आप देखोगे, इसमें वर्ब फिल करना है। देखो एक चीज़ इसमें बताऊं, देखने से दिख गया इसलिए बहुत ही एक अच्छा सा रूल है, इफ़ दिख गया इसलिए। अभी देखो इफ़ ही, इसमें 2 सेंटेंस है, एक इफ़ के साथ एक क्लॉज में है, दूसरे क्लॉज में फ्यूचर है। देखो इफ़ के साथ 3 कंडीशन बनते हैं। अगर इफ़ के बाद
सब्जेक्ट होगा, फिर यहाँ होगा, फिर दूसरा क्लॉज, फिर सब्जेक्ट होगा, फिर होगा। अगर ये फ्यूचर है, ध्यान देना, फ्यूचर मीन्स फ्यूचर सिंपल मीन्स जैसे ऐसे समझो विल, बस इतना समझो आप, विल हो। अगर यहाँ सेकंड क्लॉज में विल हो और इफ़ हो या एज सुन एज हो या अनलेस हो, अनटिल हो, अनलेस हो, अनटिल हो, इन सब से सेंटेंस स्टार्ट हो और आगे सेकंड क्लॉज में विल हो, तो ये जो इफ़ या व्हेन, इस क्लॉज वाला जो सेंटेंस होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा। बात समझ आई? ये हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट। आगे वाला क्लॉज अगर वुड में हो, समझना, वुड में हो तो ये पास्ट इंडेफिनिट में होगा। आगे वाला प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म हो तो ये पास्ट परफेक्ट में होगा। बात समझ में आ रही है? तो अभी तो यहाँ पर विल है इसलिए ये प्रेजेंट में होगा, तो प्रेजेंट में आप देखो कौन सा है, एक ये है, एक ये है। अब इन दोनों में कौन सा यूज होगा, ही है तो एस आई एस ऐड हो जाता है, देन बी आंसर। दूसरा ये भी देखो आप यहाँ पे हियर है, तो जो हियर जो सुनना होता है, जितने भी परसेप्शन वाले होते हैं, जैसे आपके हियर, सी, लाइक, डिसलाइक, हेट, डिटेस्ट, लव, अभॉर, ठीक है, इन सब के साथ आईएनजी फॉर्म नहीं बनता है, मतलब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हम लोग नहीं राइट करते हैं। ये भी एक रूल है, आपको याद रखना है। तो इसी के साथ आप 13 क्वेश्चन देखोगे। ये है आई नो ऑल अबाउट दैट फिल्म, मैं जानता हूँ उस फिल्म के, उसके बारे में, वो जो फिल्म है सब कुछ जानता हूँ उसके बारे में। क्योंकि भाई क्यों जानते हो आप? क्योंकि आपने 2 बार देख लिया है, देख चुके हो ना, आप देख चुके हो। अब आप सोचोगे क्योंकि हेड सीन लगा दें, 100 लगा दें, तो ये सारी चीज़, पहली चीज़ तो ये तो नहीं हम लोग यूज करेंगे। अब इन तीनों में कौन सा यूज करें? तो आप देखो, एक ये भी प्रिंसिपल होता है कि अगर सेंटेंस यहाँ से स्टार्ट हुआ यहाँ तक, आप देखो ये बात कहाँ से स्टार्ट हुई, प्रेजेंट में, वर्तमान में ये सब चीज़ें चल रही हैं ना, तो आगे भी जो भी आंसर दें वो सब वर्तमान में ही दें। इसलिए हैव बीन आपका यूज होगा सी आंसर। इसी के साथ 14, क्वेश्चन नंबर 14। अब यहाँ पर सारे ऑप्शन किस में हैं आपके, आर्टिकल। शी इज अनटिडी गर्ल, ठीक है। अनटिडी मीन्स क्या होता है, लापरवाह, ठीक है, ध्यान रखना, लापरवाह। वह लापरवाह गर्ल है, लड़की है भाई, तो एक लड़की है, एक लापरवाह या कोई लापरवाह लड़की है, क्योंकि उसके बारे में आप जानते नहीं हो तो ये तो यूज होने से रहा। अब ए या फिर एन, तो देखोगे अनटिडी तो आ से स्टार्ट हो रहा है, हिंदी के स्वर से, तो एन का यूज करेंगे। इसी के साथ 15, ही एक्टेड अकॉर्डिंग। अब देखो जब जब अकॉर्डिंग, ये तो पता ही है, अकॉर्डिंग टू माई हमेशा टू का यूज होता है अकॉर्डिंग के साथ। आप अटेंड, तो अटेंड के साथ भी टू का यूज होता है, क्योंकि अटेंड टू द क्लास है ना। तो अब और भी है क्या, बस यहीं तक है। इसी के साथ इसको फिनिश करते हैं। दूसरी चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट ये है कि आप लोग वीडियो को पॉज करके फिर देखें और कमेंट बॉक्स में आंसर दें। और दूसरी चीज़, अगर कुछ लगे कि हाँ ये जो रूल्स मैं स्टार्टिंग में बताता हूँ ये बेनिफिशियल हो रहा है, तो आप एक बार कमेंट बॉक्स में ये दे सकते हैं कि हाँ कम्प्लीटली आर्टिकल के रूल या प्रीपोजिशन के रूल अलग से वीडियो में मैं बताऊं। अगर ऐसा लगे तो आप प्लीज़ बताइए, मैं आप लोगों के लिए नोट्स बना के कम्प्लीटली अच्छे से विद एग्ज़ाम्पल पूरी तरह दूंगा, जिससे एग्ज़ाम में काफ़ी बेनिफिट मिले। ओके, यहीं तक रखते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में इसी के साथ